ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर जो बैठे हैं शिशु, वो कौन है? ब्रह्मा जी है मैया। और ब्रह्मा जी को लगा कि मैं पूछूं किनसे, तो आदि शक्ति ज्योति पुंज से वो हाथ जोड़कर विनती करती है और पूछती है कि मैं हूँ कौन? कहा आप सृष्टि के रचयिता बनोगे। आपका कार्य क्या होगा? सृष्टि उत्पन्न करने का, सृष्टि के रचयिता हो। तो उनको शंका हुआ कि ये कमल के पुष्प पर मैं कहाँ से आया हूँ। तो वो तुरंत जो है नीचे उतर गए ब्रह्मा जी, और 1000 वर्ष तक के वो स्वयं ढूंढने लगे कि अंत कहाँ है। और भगवान का अगर हम अंत, कथा का अंत हम ढूंढने जाएं तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा भैया, लेकिन कथा का अंत नहीं मिलेगा। आज ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के अंत, शुरुआत कहाँ से हुआ है और मैं यहाँ से आया कैसे। 1000 वर्ष बीत गए, ब्रह्मा जी को कुछ खबर नहीं हुआ। वो थक हार कर फिर पुष्प में आकर बैठे और आकर कहते क्या है कि मैं तो यहाँ अकेला दिख रहा हूँ। एक तो ये सोया हुआ है ना, 1000 फन के बीच ये सोया हुआ है, ये कौन है? तो कहे ये विष्णु जी हैं। और मैं ब्रह्मा, आप कौन हो? ब्रह्मा हूँ, विष्णु और ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी को लगा कि हम दोनों ही हैं और ये तो योग निद्रा में है, अब मैं करूं क्या? माँ के आदेशानुसार दिव्य पुरुष रुद्र का अवतार हुआ। नीले वर्ण का रुद्र जब अवतार लिए तो वो रो रहे थे, है ना? और रो रहे थे तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ये तो विष्णु जी हुए और मैं तो ब्रह्मा हुआ, लेकिन ये रोता हुआ बालक कौन है जो जब से रोए जा रहा है? तो कहा ये रुद्र है। रुद्र अर्थात भयंकर अवतार। रुद्र अर्थात होता है भयंकर क्रोधी। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्य चाहिए, माता के द्वारा सौंपा गया सृष्टि उत्पत्ति का काम। किसको? ब्रह्मा जी को। अच्छा, मेरे को काम मिला सृष्टि उत्पत्ति का, तो ये सोए हैं वो क्या काम करेंगे? कहा ये पालन करता है। आप सृष्टि उत्पत्ति करना, ये पालन करेंगे। और जो वो रुद्र है ना, जो शिव है, वो क्या है? संहारक है। रचयिता, पालन करता और संहार करता, तीनों आज एक ज्योति पुंज मां शक्ति के आदेशानुसार तीनों का प्रागट्य हो गया। प्रागट्य हुआ, अब कार्य तो मिल गया है। तो कहे जीवन की गाड़ी चलने वाला नहीं है, कैसे चलेगा? अर्धांगिनी है ना। तो रुद्र में तो शक्ति माता आ गई, कहे ये हमारे आराध्य हैं। ब्रह्मा को ब्रह्मानी और विष्णु को लक्ष्मी दे दिए। तीनों को कार्य मिल गया, और कार्य मिल गया तो ब्रह्मा जी अपने कार्य में लग गए। तो सर्वप्रथम वो किए क्या? 9 लाख पानी के रोहिया। ब्रह्मा के रचयिता है ये। कितने रचे हैं? 9 लाख पानी के रोहिया। रुखराई 27 लाख। 9 लाख जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा जो है पानी में रहने वाले हैं। और 27 लाख वृक्ष की जाती है, पेड़ पौधे पूरे कितने हैं? 27 लाख। 11 लाख कीड़ा मकोड़ा, पानी में रहने वाले जीव मात्र 9 लाख, 27 वृक्ष की जाति और 11 लाख जो है कीड़ा मकोड़ा है। 10 लाख चिड़िया की जाति। 10 लाख चिड़िया रचे कौन? ब्रह्मा जी। 4 लाख मानुष तन चोला। ब्रह्मा जी सृष्टि में रची से ओला, है ना। इतने
ब्रह्मा जी के द्वारा रचना हुआ। और जब ब्रह्मा जी संपूर्ण जीव जंतु को रचे तो पालन करता भगवान विष्णु कहते हैं ये तो जीव जंतु है, सृष्टि उत्पत्ति करना है, मतलब ये तो जीव जंतु है। अब रहने के लिए तरियम पानी भर दे तो उमा काट ही भैया, मछली कछुआ है ना, अनेक अनेक जीव जंतु रहते हैं ना, टप में वो तो पानी भरते बोलते थोड़ी बड़ी है, हमें कछुआ रखते हैं, कछुआ है तो पानी है, पानी है तो कछुआ है, इसलिए है ना। अब बड़ सोच समझ के हाँ नहीं कथे, अब कहना बंद कर देंगे है ना, जोन मना ही बोलो तो सही है ना। हाँ बोलना है भाई एकदम निसंकोच। काबर मैं कहा था तू मैंने सुना था, और कहीं गलत कहूँ तहुल बताऊ, अब मोला गलत लगी तहुल बताऊ। अब मोला गलत का लग सकते, एक तो ऊँघाहू सुतहू था, या फिर ध्यान एती वेती हो ही था, बाकी इतनी बोलो मोला का करना है। उठ के जाओ तब वो बैठ नहीं कह सको, अब बैठे रहूं तब वो उठ के जाओ नहीं कह सको, है ना। चलिए प्रेम से राधे राधे बोलिए, राधे 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 राधे। अब ब्रह्मा जी को लगा कि ये तो जीव जंतु है, तो सर्वप्रथम सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार का प्रागट्य हुआ। किनसे? ब्रह्मा जी से। और सनक सनंदन सनत कुमार है कौन? तो वो ऋषि हैं, 4 ऋषि हैं, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। 4 ऋषि हैं जिनको सनकादिक ऋषि कहा जाता है। अब ये दिखते कैसे हैं? उनको कहा कि ये सृष्टि उत्पत्ति का कार्य आप चारों को दिया जाता है। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हमें तो भगवान का भजन करना है, माला ले ली, कंठी माला कमंडल और निकल गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया कि मैं रचयिता हूँ और मैं रचा हूँ, उनका ये पालन नहीं कर रहे हैं। काम क्या है? सृष्टि उत्पत्ति का। कहे कि हमें नहीं करना है, तो उनको जो है क्रोध आया। और क्रोध नहीं आया, पहले अहंकार आया, और अहंकार आकर के किनको अहंकार हुआ है? यहाँ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी को आज अहंकार हुआ, और अहंकार हुआ, जहाँ अहंकार होता है वहाँ क्रोध की उत्पत्ति होती है। आज स्वयं रचयिता जो है अहम के वश में आकर क्रोध की उत्पत्ति होने लगी है। और जब क्रोध आया तो क्रोध से कलह होता है, क्रोध से कलह होता है मैया, और कलह से द्वेष होता है, गाली गलौज, ये सब ब्रह्मा की उत्पत्ति है। अहंकार भी ब्रह्मा के द्वारा रचना का कार्य है। अहंकार से क्रोध, और जब हमको क्रोध आता है तो हम देख लेते हैं ना, छवि देखकर जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि ये क्रोधी है भाई। कैसे? जब हमें तस्वीर लेना हो, मोबाइल में हो, कैमरा में हो, तो हम बिल्कुल स्माइल करते हैं, अच्छा आता है। और गुस्से में रहे तो नहीं आएगा ना। तो कैसे पता चलेगा कि आप गुस्से में हो? चेहरा देखकर पता चलेगा ना। कैसे? जब हम गुस्से में रहते हैं तो ये दोनों जो भौं हैं वो आपस में जुड़ने का प्रयास होता है। चलिए गुस्सा दिखा, एक बार देखिए, गुस्सा करके दिखाइए हमें। नहीं आएगा, हंसोगे? हंसना अच्छी बात है। तो ब्रह्मा जी के दोनों भौं के बीच से क्रोध की उत्पत्ति हुई, और वही क्रोध के पुत्र परिवार नाती पंथी कौन है? गाली गलौज, द्वेष, कपट, कलह। जहां क्रोध है स्थान गुस्सा, आंख लाल, और जहां गाली गलौज हुआ वहां मारपीट होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। सब ये परिवार हैं।
ब्रह्मा रचे हैं इनको, द्वेष, कलह, गाली गलौज। और ये कब हुआ? जब उनके रचित 4 पुत्र ने आज्ञा का पालन नहीं किया। अब ब्रह्मा जी सोचते हैं कि अब मैं ऐसा कौन सा वस्तु का या जीव का जो है रचना करूं। तो उनको लगा कि मैं जो है अब अपने गोद से, नारद मुनि का प्रागट्य हुआ है, ब्रह्मा जी के गोद से नारद अवतार लिए हैं। मन से मारीच महाराज जी का प्रागट्य हुआ, अंगूठे से दक्ष, और दक्ष को तो सभी जानते हैं, है ना, ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष महाराज जी। और उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? अंगूठे से, ब्रह्मा जी के अंगूठे से दक्ष का उत्पत्ति हुआ है। प्राण से वशिष्ठ महाराज जी, त्वचा से भृगु और हाथ से कृतु ऋषि, नाभि से पुलह और कान से पुलस्त्य ऋषि, मुख से अंगिरा ऋषि और नेत्र से अत्रि ऋषि। ब्रह्मा जी के द्वारा ये रचित है। अब धर्म, अधर्म, क्रोध, लोभ, इनको भी ब्रह्मा जी ने ही रचा है। बाएं भाग से धर्म की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मा जी के बाएं अंग से धर्म की उत्पत्ति हुई है, और अधर्म की उत्पत्ति भी ब्रह्मा जी से ही हुआ है। कैसे? पीछे पीठ से, ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुआ है, पीछे पीठ से अधर्म की उत्पत्ति हुआ है। भाव के बीच से क्रोध की उत्पत्ति हुआ है, मुख से माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुआ है, ओठ से लोभ की उत्पत्ति हुआ है, और छाया से कर्दम ऋषि जी का प्रागट्य हुआ है। सब जो है निकल गए कि हमें भगवान भजन करना है, हमें कोई सृष्टि उत्पत्ति के कार्य में कोई रुचि नहीं है। अब ब्रह्मा जी सोचे कि जब मुझे कार्य मिला है और कार्य को मैं न करूं तो ये गलत बात है। तो वो स्वयं से, अपने शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रागट्य किया। स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्रागट्य हुआ ब्रह्मा जी के अंग से। स्वयं भू अर्थात स्वयं उत्पन्न, स्वयंभू मनु कहा जाता है। इसीलिए स्वयंभू मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी हैं। दोनों को कहा कि अब मेरे अंग से उत्पन्न हुए हो तो आपका कार्य क्या है? सृष्टि की उत्पत्ति करना। ठीक है, सृष्टि की उत्पत्ति करेंगे, लेकिन मनु और शत्रुपा के ही हम वंशज हैं। हम क्या हैं? मनु और शत्रुपा ही हमारे पूर्वज हैं। ये तो हमारे बनाए हुए जाति, धर्म, ऊंच नीच, भेदभाव हम स्वयं बनाए हैं। जब माँ दुर्गा वर्ण बनाए ना, कहते हैं ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। 4 वर्ण हैं। और 4 वर्ण कौन बनाए हैं? सृष्टि की उत्पत्ति किसके द्वारा हुआ है? जगत जननी माँ दुर्गा के द्वारा, है ना। और जब आरती गाते हैं तो ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी कहते हैं ना। कितने भुजा हुआ है मैया का? 8 भुजा। 8 भुजा है ना। तो वो 2 भुजा हर वर्ण के लिए है। 2 भुजा ब्राह्मण, 2 भुजा क्षत्रिय, 2 भुजा वैश्य, 2 भुजा शूद्र। वो जन्म देने वाली माँ है। और जब जन्म देने वाली माँ अपने हाथ में छत्र छाया
वर्ण के लिए दोनों हाथ, दो हाथ